और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दमोह फर्जी डॉक्टर से जुड़ी हुई 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रयागराज से इस फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन कर 7 लोगों की जान ले लेने का आरोप यहां पर लगा है। पेशी के दौरान कोर्ट में वकीलों ने आरोपी के विरोध में नारेबाजी भी वहां पर जमकर की। और जो फर्जी डॉक्टर है, इसने खुद को ब्रिटेन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बताया था। 7 लोगों का ऑपरेशन भी किया था, उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इसकी गिरफ्तारी की गई थी, अदालत में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर इसे भेजा गया है। फर्जीवाड़े में अस्पताल मैनेजमेंट की क्या भूमिका थी, देखिए ये भी जांच का विषय है। यहाँ पर आरोपी जो है 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। पुलिस अभी तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश यहाँ पर कर रही है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आखिर ये डॉक्टर करने में कामयाब कैसे हुआ। धोखा दिया था। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव 7 लोगों की हार्ट सर्जरी कर जान ले चुका है। आरोपी के कांड का खुलासा होते ही पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार करके मंगलवार को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी और जानकारी हासिल करेगी कि कैसे उसने ये पूरा फर्जीवाड़ा किया, खुद के बारे में ये झूठी बातें फैलाई और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कैसे क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? और खुद को दिल का डॉक्टर बताने वाला ये शख्स जो है बेहद शातिर था। 2023 में ब्रिटिश डॉक्टर एन जॉन केम बनकर वेरीफाइड एक्स हैंडल से पोस्ट किया और इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग कर कहा कि भारत को उन्हें फ्रांस में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजना चाहिए। उसने ब्रिटेन के एक मशहूर डॉक्टर के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया, उस पर ब्लू टिक भी हासिल कर लिया और योगी आदित्यनाथ को टैग भी कर दिया। जरा सोचिए क्या कॉन्फिडेंस था इसके अंदर, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने मरीजों को अपना शिकार भी बनाया। और जिन मरीजों को शिकार बनाया उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाएंगे आपको। यही कहता हूँ कि इलाज के कारण हुआ है 4 फरवरी मंगलवार को। तो वहाँ ये हुआ कि उन्होंने बोला कि जगह के बाद उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी करानी है और कागज उन्होंने दस्तखत करा दिए। वो हम तो हमारा मरीज है तो हम तो उसको देखते दस्तखत कौन देखता है कहाँ पर करा रहे हैं। अस्पताल लेके एडमिट किया और डॉक्टर हते नहीं, और हम लोगों क्या मतलब डॉक्टर है कि नहीं है अस्पताल में। उन्हें 2-3 डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया, उसकी दवाई चली, ट्रीटमेंट चला। हमने उनसे पूछा कि मतलब वो क्या प्रॉब्लम है भाई, तो उन्होंने बोला कि BP और शुगर की जांच हो रही है। उन्हें जांच में इतने को बताया, बस भर्ती कर लिया। उसके बाद में हम घर पे आ गए, पत्नी तो भी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई? सर्जरी हुई थी क्या? हमने अटैक बताया था फिर बाद में। और देखिए 7 मरीजों की जान लेने वाला ये फर्जी डॉक्टर फरवरी से ही फरार चल रहा था। कुछ और जानकारी आपको इसके बारे में डिटेल में ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो 11 फरवरी को आखिरी बार उसे अस्पताल में देखा गया था। बिल्कुल, और उसके बाद जो CCTV वहां पर था उसमें वो रिकॉर्ड होता है। दोबारा अस्पताल नहीं लौटा। 2 महीने बाद उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया जाता है और मध्य प्रदेश पुलिस उसे दमोह लेकर पहुंचती है। उसके बाद उसे जिला कोर्ट में पेश किया जाता है। 5 दिन की पुलिस रिमांड में कोर्ट उसे भेज देता है। अब इस डॉक्टर के फर्जीवाड़े के बारे में चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंक रहा था। देखिए, उसने ब्रिटिश डॉक्टर एन.के. जॉन के नाम से डॉक्टर की फर्जी डिग्री बनाई और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए आंध्र प्रदेश का फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट भी फर्जी बनवा लिया। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए दमोह के मिशन अस्पताल में इसने नौकरी पाली और इसकी हिम्मत देखिए कि इसने इसके बाद मरीजों की जान भी ले ली हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके। मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए मिशन अस्पताल में नौकरी मिलती है, 7 लोगों की जान ऑपरेशन के जरिए ले ली जाती है और इतनी बड़ी लापरवाही बस होती चली गई। दामों के इस मिशन अस्पताल में लोगों के कार्डियोलॉजी विभाग में हुई मौत के मामले में अब कई तरीके से जांच शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपी एन जॉन कॉम यानी डॉक्टर डेथ को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ जबलपुर की जो डॉक्टर्स की टीम है वो इस मामले में जांच कर रही है कि किन फर्जी दस्तावेजों के जरिए एन जॉन कॉम ने किन लोगों का इलाज किया और क्या उसके इलाज के दौरान ही इन लोगों की मौत हुई। फिलहाल पुलिस के सामने जो आंकड़ा मौजूद है 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कुल 2 से 3 लोग थे जिनकी मौत हुई, जिसका जिम्मेदार हो सकता है डॉक्टर होगा। लेकिन अस्पताल अब इस पूरे मामले में एक नई चीज लेके सामने आया है कि वो खुद पीड़ित है। एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए एन जॉन कॉम को यहाँ पे रखा गया। प्लेसमेंट एजेंसी को 4 लाख रुपए देने
देने थे और एन जॉन कॉम को कुल 8 लाख देने थे। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मामला यह है कि यहाँ पे बिताए 45 दिन के दौरान एन जॉन कॉम किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करता था। इवन की जो अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे नर्सेज अटेंडेंट्स हैं, उनके साथ भी बदतमीजी से पेश आता था और किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। लेकिन जब अस्पताल ने उससे अपने पुराने कामों का, यानी उन अस्पतालों का जहां पे उसने काम किया था, उसकी एनओसी मांगी तो 11 फरवरी की सुबह सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो अपने अस्पताल से यहां से रवाना हो जाता है और 12 फरवरी के बाद वो यहां पे कभी भी मौजूद नहीं रहा।